You must be wondering why the food we are eating is not enough for my body. जिस तरीके से how to eat is important, उसी तरीके से how to cook is very important. सर ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग मिस करें. जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो क्यों नहीं मिलते. हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. आज है हमारा डे 12 और आज हम लोग जिन चीज़ों के बारे में पहले ऑलरेडी देख चुके हैं उसके और थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है. आई मेक श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए. और हमने देखा है अब तक कि किस तरीके से सही टाइमिंग ज़रूरी है, किस तरीके से मतलब वो जो खाने का पैटर्न है वो ज़रूरी है. क्या खाना है, रॉ चीज़ें खाना है, हमने ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से देख ली अभी तक. बट और भी कुछ चीज़ें हैं. मैंने बोला था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग मिस कर रहे हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें. हमें कुछ बहुत बड़ा डाइट नहीं चाहिए, हमें कुछ बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं चाहिए, हमें कुछ स्पेसिफ़िकेशन नहीं चाहिए, हमें बस एक हमारे जो घड़ी है ना, घड़ी का टाइमिंग हमें अच्छा करना है, राइट? हमने ये देखा था, हम प्रॉब्लम्स तो बहुत सॉल्व कर रहे हैं, अलग-अलग जाके अलग-अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग-अलग गोली है, अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग सॉल्यूशंस हैं. बट मैं आपको बता दूँ, कुछ नेचुरली जो चीज़ें अगर नेचर के साथ हम अलाइन्ड हो जाते हैं, अगर हम नेचर के साथ कुछ चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. आपको इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगते क्योंकि बस हमारा टाइमिंग चेंज करना है, पानी समय पे पीना है, खाना समय पे खाना है, ठीक है? अच्छी चीज़ें खाना है, बुरी चीज़ें नहीं खाना है, कोई भी पैकेज फूड नहीं खाना है, कोई भी जंक फूड नहीं खाना है. तो जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें खाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो आज हमारा है डे 12 और मैनुअल बुक के उस पड़ाव में हाउ टू कुक. ठीक है? जिस तरीके से हाउ टू ईट इज़ इम्पोर्टेंट, उसी तरीके से हाउ टू कुक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अभी आप बोलोगे कि मैं कैसे आपको सिखा सकता हूँ हाउ टू कुक? मुझे सच में कुक करना नहीं आता. बट मुझे इतना पता है, इतनी मैंने स्टडी की है, जिसकी वजह से क्या नहीं करना चाहिए. और ये जो सस्पेंस है वो आगे मैं रहने देना चाहता हूँ. तो बस मुझे कुक करना नहीं आता बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो you must be wondering why the food we are eating is not enough for my body or our body. आपको हमेशा ये सवाल आता होगा कि हम लोग इतने अच्छे से खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रोज़ खा रहे हैं, फिर भी हमारे बॉडी के लिए मतलब वो अच्छा क्यों नहीं है, या फिर हमारे बॉडी के लिए इनफ क्यों नहीं है, या फिर मैं रोज़ रोटी खाता हूँ, चावल खाता हूँ, मैं महँगी-महँगी दाल खाता हूँ. देखिए, ये जो मील है ना, ये हम लोग क्यों खाते हैं? पहली बात तो ये मील हमें एनर्जी देनी चाहिए, इसकी वजह से हम ये मील खाते हैं, राइट? एवरीबॉडी इज़ एग्री, सबको सब एग्री है कि हम खाते इसलिए क्योंकि हमें इससे एनर्जी मिलेंगी ना, राइट? बट क्या हम जो दाल खा रहे हैं, चावल तो ठीक है, छोड़ देते, जो सब्ज़ी है वो हम लोग खा रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या ये इनफ नहीं है? हमें इस सब्ज़ी से जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में वो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो दाल में उतना प्रोटीन है, सारी चीज़ों में आप जो चना खाते हो, जो भी चीज़ें खाते हो, सारी चीज़ों में मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप इतना सारा फूड खाते हो, बहुत अच्छे से खाते हो, और मैं ये भी मानता हूँ बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छा रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा डाइट का फ़ॉलो कर रहे हैं। फिर भी आप जल्दी पतले क्यों नहीं होते? आप जल्दी आपके जो मसल्स हैं वो डेवलप क्यों नहीं होते? और एक ऐसा सवाल है कि नॉर्मल खाना खाने के बाद भी जो जिम करते हैं, जिनको मसल्स गेन करना है, उनकी मसल्स क्यों नहीं डेवलप हो रही है? मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिम वालों से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. एक पर्सन जिम जा रहा है, उसे उसी जो घर का खाना खा रहा है उसी को खाते हुए उसकी बॉडी क्यों नहीं बन सकती, या फिर क्यों उसे बाहर के सप्लीमेंट्स बोले जाते हैं, पाउडर बोला जाता है, सारी चीजें, कि व्हाई वी हैव टू टेक द मल्टीविटामिन्स, व्हाई वी हैव टू टेक फिश ऑयल्स, व्हाई वी हैव टू टेक प्रोटीन पाउडर, मास गेनर, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द sufficient amount of nutrients from our daily diet or daily food. Which utensils are used for cooking or eating food in our houses? आप सबके घर घर में कौन से बर्तनों में खाना पकाया जाता है और खाया जाता है?
तो मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के घर में एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ होते हैं, स्टील के भी बर्तन यूज़ होते हैं, ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं ना आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। एक स्टडी है जो मतलब आपको शायद धक्का लग सकता है अभी, बहुत कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम सभी लोगों ने, हम बहुत बहुत हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है और हम क्या करते हैं सभी, एक मार्केट में जाते हैं, बढ़िया सा ऑर्गेनिक दाल खरीदते हैं और वो दाल है ना 10 गुना ज़्यादा महंगी होती है नॉर्मल दाल से। ऑर्गेनिक है, कुछ भी पॉलिश नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है उस दाल की, तो हम लोग वो घर पे लेके आते हैं। बट अगर आप उस बर्तन को एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाते हो, और मतलब उस दाल को मतलब एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में पकाते हो, प्रेशर कुकर तो बहुत ही वर्स्ट है वैसे तो, बट एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में पकाते हो तो उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो दाल आपने क्यों खरीदी है, क्योंकि आपके बॉडी को प्रोटीन मिल पाए, वो सारी चीज़ें मिल पाए, उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। बट जब भी आप वो प्रेशर कुकर में पकाते हो तो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सिर्फ और सिर्फ 13% बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ 13%। ये रिसर्च आप आराम से आपको गूगल पे मिल जाएगी, जब भी आप कुकर में पकी दाल खाते हो तो, ठीक है, वो भी एल्यूमिनियम के कुकर में पकी हुई। यहाँ पे स्टील लिखा है, ठीक है, वो गलती से होगा है। बट अगर आप वो जो दाल है वो मिट्टी के बर्तन में पका के खाते हो तो वही दाल का आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो उस दाल से जो एनर्जी चाहिए हमें, वो 100% मिलती है, ठीक है, 100% बचती है। वही दाल को अगर हम लोग ब्रास की यूटेंसिल्स में खाते हैं, ठीक है, ब्रास यानी कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा पीतल होता है ना, पीतल के बर्तन में अगर आप खाते हो तो वही दाल का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 93% बचता है। और वही आप बेल इसे बेल यूटेंसिल्स बोलते हैं या फिर ब्रोंज बोलते हैं, जैसे कासा इसको मराठी में बोलते हैं, कासा हिंदी मराठी में कासा बोलते हैं, इसको ब्रास को पीतल बोलते हैं। तो कासा जो मेटल होता है वो टिन और कॉपर का मिलके बनता है। तो आपने ये बर्तन पुराने ज़माने में गाँव में आप देखे होंगे, पीतल के बर्तन में खाया जाता है, मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। और जितने लोगों के भी घर में स्टील के बर्तन में पकाया जाता है, मैं आपको बता दूं, देखो स्टील से ना कुछ फायदा नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता, बट फायदा भी कुछ होता नहीं है वैसे। तो अ, हो क्या रहा है पता है हमारे साथ, हम बहुत अच्छा अच्छा फूड ला रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स ला रहे हैं, बहुत हमको लगता है कि हम लोग पनीर खा रहे हैं, पनीर से प्रोटीन मिलेगा, बट वो पनीर आपने अगर स्टील के बर्तन में, मतलब सॉरी एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाते हैं तो उसकी एनर्जी आपको नहीं मिल पाती उतनी, इसके वजह से। और ये सोची समझी साजिश है, आपको क्या लगता है? इसलिए फिर आपको पाउडर के डब्बे बना के फिर आपको बेचे जाते हैं, वो पाउडर के डब्बे बन आपको, मतलब वो बेचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें हो रही है, पता है आपको? इसके पीछे का रीज़न मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। देखो, अगर आपको आपके डेली फूड से ही अच्छी एनर्जी मिल गई, तो क्यों आप फालतू के सप्लीमेंट्स और विटामिन्स आप लोगे? ये सारी चीज़ें हमारे हमारे खाने से ही मिल गई, तो क्यों आप इधर-उधर की चीज़ें लोगे? नहीं लोगे, ऑब्वियस है, कोई भी नहीं लेगा, राइट? तो मैं ना पहले इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये हुआ है, ये हो रहा है और ये साइंटिफिक प्रूफ है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? और वैसे भी मैं बता दूँ, एल्यूमीनियम का बर्तन है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ एल्यूमीनियम यूटेंसिल, वे एल्यूमीनियम यूटेंसिल्स केम इनटू यूज़ फॉर फूड मेकिंग, ठीक है? देखो, ब्रिटिशर्स ना, जब ब्रिटिशर्स को पता चला, तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया, इनको पता थे, जो जेल में आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की जितनी भी बर्तन है, वो जेल में आपने देखा होगा टीवी चैनल्स में, कि कोई मूवी में देखा होगा, जेल में एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना परोसा जाता है, ठीक है, पकाया भी उसी में जाता है। तो जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि एल्यूमिनियम का जो बर्तन है वो बाकी के, देखो वो प्रेशर सहने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, इसीलिए उसके उसका यूज़ करके एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, और वो हल्का भी है, बहुत अच्छा मेटल है वो, मतलब वो खाने खाने के लिए अच्छा नहीं है, वो प्रेशर झेलने के लिए बहुत अच्छा है, तो उसके लिए उससे एरोप्लेन बनाए जा रहे हैं, उससे रॉकेट बनाए जा रहे हैं, उससे सबमरीन बनाए जा रहे हैं। बट उतना ही जितना वो बाकी की चीज़ों के लिए अच्छा है, उतना ही वर्स्ट है वो खाना खाने के लिए, खाना पकाने के लिए वर्स्ट मेटल माना जाता है। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स लोगों को ये ध्यान में आया, देखो हमारे इंडिया में मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाता था, ये वाले बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन आपने देखे होंगे बचपन में, ठीक है? बट जब उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो जेल थे ना, जेलों में हमारे सारे, मतलब उनके लिए तो वो मतलब दुश्मन थे,
बट हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स वो जेल में रहते थे, ठीक है, जेल में उनको बंद किया जाता था, जेल में रहते थे। तो उनको बताया कि एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाएंगे तो ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, इससे बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है, ठीक है। और अगर इसमें कंटिन्यू खाना पकाया जाए, इसमें कंटिन्यू खाना परोसा जाए, तो स्लो पॉइजन की तरह ये काम करता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये वहां से शुरू हुई ये चीज, और आज हर एक घरों तक पहुंच गई है। और लॉजिक नहीं है, लोगों को पूछो आप एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों पकाते हो, तो सस्ता है, सस्ता है तो कुछ भी कर लेंगे। और उससे उससे भी सस्ते हैं मिट्टी के बर्तन। ये वही चीज है, ये लोग ना पहले बोलते थे कि ये दातुन से ब्रश मत करो। आज आप थोड़ा रिसर्च करोगे दातुन पे, तो हमारे हमारे जो मसूड़े है या फिर हमारे जो दांत है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये इसकी वजह से, ये जो केमिकल्स हम लोग यूज करें या फिर जो खाना खा रहे हैं, शुगर ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से। बट अगर आप दातुन से ब्रश करते थे तो आपके मतलब इतने अच्छे रहते थे आपके दांत। बट वो सारी चीजें इन्होंने क्या बोला कि दातुन मत करो, कोलगेट करो, ये उससे अच्छा है। फिर अगर हमें अभी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती गई, लोगों को पता चलते गया कि नहीं, ये कोलगेट में इसमें केमिकल्स है। और बहुत सारी कंट्रीज में कोलगेट बच्चों के लिए बैन है, और हमारे यहाँ पे बच्चे खाते भी है उसको, अंदर भी जाता है। तो फिर ये बोलने लगे कि नहीं, यहाँ पे इसमें ये इसमें नीम है, इसमें ये है, उसमें वो है। मतलब ये हमें बेवकूफ बनाने की चीजें चल रही है, ठीक है। और आज भी हर मतलब मेजोरिटी ऑफ लोगों के घर में एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाया जाता है। मैं खुद परेशान हो गया था बहुत समय तक कि घर से वो कुकर निकल नहीं रहा था, घर से वो एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं निकल पा रहे थे। बट धीरे धीरे अभी हमारे घर में वो सारी चीज़ें फॉलो होती है। ये बात बताओ आपको, जो पर्सन बहुत ज़्यादा गरीब है ना, उसके घर में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम के बर्तन है। मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को। तो ये बहुत बड़ी, बहुत गलत चीज़ है। और ये मतलब आप देखो, कुछ भी खाना खाओगे उसका आपको 13% ही मिलने वाला है। वो जो 100% चीज़ें वो आपको मिल ही नहीं वाली। इसके लिए फिर आपके बॉडी के जो ये है, आपके कैल्शियम्स कंप्लीट नहीं होते, आपके प्रोटीन प्रोटीन कंप्लीट नहीं होते, आपके विटामिन्स कंप्लीट नहीं होते, फिर हमें वो चीज़ बाहर से खानी पड़ती है। तो ये पूरा धंधा, ये पूरा बिजनेस है। अगर आप इस धंधे को रोक सकते हो तो रोकिए, और शुरुआत आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। ये आपको क्या लगता है, हमारी बॉडी वैसे नहीं बनी, ये केमिकल्स के वो कुछ भी डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी अपने मन से कलर डाल दिया, आपको बता दिया कि इतना कलर ठीक है आपके बॉडी के लिए, ऐसा नहीं है। धीरे 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 कैसा है ना, बॉडी को जिस फॉर्मेट में बनी है नेचर से जो डायरेक्टली मिलता है ना, उसी को खाइए बस। सिंपल है, अगर आपको हेल्दी रहना है, जो नेचर से मिलता है सिंपली उसे खाइए, और सही तरीके से खाइए। इस टॉपिक को गुरुकुल में धातु विज्ञान बोला गया था। धातु विज्ञान में बहुत डिटेल में बताया गया था। क्या इंडिया वाले एल्यूमिनियम नहीं बना सकते? बना सकते थे। हमारे हमारे पास तो एल्यूमिनियम के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सबसे ज्यादा मात्रा में थी। बट फिर भी नहीं बनाया, क्योंकि वो वो उनके साइंस को जानते थे। आज वो साइंस तो रहा ही नहीं, ऊपर ऊपर से जो भी आइडिया लगाते हैं, बस आइडिया लगा देते हैं और खत्म। मतलब आइडिया कैसे लगाएंगे, हमें वो साइंस पता नहीं है, मिट्टी से क्या फायदा होने वाला है हमें, हम उस पर रिसर्च नहीं करते। हम क्या करते हैं, मिट्टी से फास्ट किस में बनेगा, अरे वो हम लोग सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, और ऐसे ऊपर ऊपर से आइडिया लगाते हैं। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ऊपर ऊपर से आइडिया लगाए जाते हैं, बट वो मिट्टी के अंदर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिट्टी के बर्तन में समय लगता है। ऑब्वियसली समय लगेगा। जो चीज धीरे पकती है, जो चीज धीरे बनती है, उसको धीरे पक वो चीज नेचुरली धीरे पकेगी। जैसे दाल को पकने मतलब उगने में उतना समय लगता है, तो दाल को पकने में भी उतना समय लगेगा। ये नेचर का लॉ है, एक जस्टेशन पीरियड है। आप इस जस्टेशन पीरियड के लिए शॉर्टकट्स नहीं निकाल सकते। अगर कोई खाना, मैं आपको बता दूं, हमारा जो तेल है ना, कच्ची आप जो तेल यूज कर रहे हो, उसमें एक आरपीएम होता है, रोटेशन पर मिनट। वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में पता है क्या, वो ना ओवर हीट हो जाता है। और जब वो ओवर हीट हो जाता है ना जब तेल, तो उसमें मौजूद जो सारी चीजें जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। और फिर हम हमारे उसमें बॉडी में फिर उससे ट्रांसफैट और ये सारी चीजें आती है। मतलब जो जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। वो स्पीड, हमेशा स्पीड से काम नहीं चलता है। स्पीड एक जरूरी है, बट
मतलब उसके पीछे का साइंस भी ज़रूरी है। जो चीज़ों को जितना समय लगेगा, उतना समय देना ही पड़ेगा। इसलिए आज आपने देखा होगा कच्ची घानी के तेल, बुल ड्रिवन ऑयल, ये सारी चीज़ें अभी इसकी लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। और मैं अगर आपको भी बता देता हूँ, आप भी अगर जो कंपनीज़ बड़ी-बड़ी है उनके खा रहे हो, रिफाइंड ऑयल ही खा रहे हो, तो वो भी वर्स्ट है, उसको आज ही बंद कर दीजिए। कच्ची घानी का तेल लेके आइए, जिसका आरपीएम 5 से 6 के अंदर-अंदर रहता है, रोटेशन पर मिनट। उससे कोल्ड प्रेस ऑयल निकलता है। जब भी कोई चीज़ ओवरहीट होती है, जैसे मिक्सर में आप कुछ चीज़ें करते हो या फिर आप उसे बहुत तेज़ी से घुमाते हो, तो हीट की वजह से भी उसके अंदर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक है, जो हमारे लाइफ में पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमें बहुत सारी चीज़ें तो पता है, बट जो लाइफ का बेसिक्स है ना, वो हमें नहीं पता, सच में। हमारे सामने है, कितने लोग पीतल के बर्तन यूज़ करते हैं, कितने लोग यहाँ पे मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो, तो 100% जो मिट्टी के बर्तन में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। मैं मिट्टी के बर्तन में, हमारे घर में मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है। स्ट्रिक्टली बोल दिया, गैस ज़्यादा लगेगी तो चलेगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट खाना मिट्टी के बर्तन में बनेगा, या फिर पीतल के बर्तन में, या फिर काँसे के बर्तन में। अगर किसी के घर में सोने के बर्तन हो, तो उसमें आप, वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। सोने चांदी के बर्तन में राजा महाराजा क्यों खाते थे? उसके पीछे भी रीजन है, धातु विज्ञान है पूरा का पूरा। इतनी इतनी बड़ी पन्ने की बुक है। ये सारी चीज़ें जो हमें गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, पर बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं सिखाई जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम से एक रिसर्च थी कि, ठीक है, एल्यूमिनियम के बर्तन टीबी होने का सबसे बड़ा कारण है। भारत में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा पास का है, ठीक है, मृत्यु टीबी की बीमारी के कारण होती है। और सबसे सबसे ज़्यादा मरीज भारत में टीबी की बीमारी के ही है। शरीर की ऐसी व्यवस्था है जिससे हल्की धातु शरीर के बाहर निकल जाती है और भारी धातुएं शरीर के बाहर निकल पाती है, अर्थात शरीर में ही जमा होती रहती है। अतः एल्यूमिनियम भारी धातु है जो कि शरीर में जमा होती रहती है, शरीर के बाहर नहीं निकलती। इसी प्रकार के केमिकल्स है, इसमें कुछ केमिकल्स से ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से देखो, एल्यूमिनियम बहुत भारी धातु है जो, और मैंने जैसा आपको बोला था कि एल्यूमिनियम क्या होता है कि आपके बॉडी में जैसे जैसे हम लोग उसमें पकाते हैं, तो एल्यूमिनियम अपने खाने के साथ मिक्स होता है और वो आपके बॉडी में जमा होता है और वो निकल नहीं पाता। इससे भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पे एक रिसर्च थी कि टीबी के जो मरीज बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाने की वजह से बढ़ रहे हैं, ऐसा उनका रिसर्च था, वो उन्होंने बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बोला गया कि मिट्टी में के बर्तन में पका हुआ भोजन खाए। मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। और इसको पकाने के भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया। और वो प्रेशर कुकर है ना, वो प्रेशर कुकर में की है, आपको एक बात बता दूं, प्रेशर कुकर में ना दाल फटती है, ब्रेक होती है, ठीक है, वो पकती नहीं है, ठीक है। आप उस प्रोसेस को, दाल बनने के प्रोसेस को, आपने कभी गांव में मिट्टी के बर्तन में पकी हुई दाल खाई है? और मैं बता दूं, जितने भी लोग अगर वो दाल उन्होंने खाई होगी, वो भूल नहीं पाओगे कभी। तो बिल्कुल खाइए आप कभी, अगर आपको मिला तो मौका। तो वो दाल होती है ना, वो इतनी स्वादिष्ट होती है और इतना मतलब उसमें टेस्ट रहता है, उसमें उसका स्मेल इतना अच्छा रहता है कि आप मतलब मज़ा आ जाएगा। वो एक रीज़न था। और हमारे गाँव के लोग जो गाँव में रहते हैं या फिर मिट्टी से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो उनकी तबीयत आपने देखा होगा, कुछ-कुछ ऐसे लोग हमने देखे हैं कि उनकी तब जो उनको जो डिसीज़ेज़ हैं वो ईज़िली नहीं होते। अगर हाँ, वो कुछ गलत कर रहे हैं तो बात अलग है, बट जो नेचुरली जो रूटीन फ़ॉलो करते हैं, सुबह और जल्दी उठने का, मिट्टी से बर्तन में, पीतल के बर्तन में खाना पकाते हैं। हमें ये सारी चीज़ें आउट फैशन लगती है, डेटेड लगती है, बट इसके पीछे बहुत बड़े साइंटिफिक रीज़न है। हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा, हमारे मिट्टी से कनेक्ट होना पड़ेगा, हमारे नेचर को समझना पड़ेगा। और हमारी जो इंडियन, अभी जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर आज हमारे इंडिया को बहुत बहुत अच्छे से फॉलो करता है, क्योंकि उनको रीज़न पता है। अच्छा, ये पानी वाला टॉपिक हमारा हुआ नहीं है, राइट? तो आयुर्वेदा में ना एक बहुत बड़ा एक ये है, जैसे वाग्भट जी के बारे में आपको मैंने बताया था। वाग्भट जी जो थे, उन्होंने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह 2 बुक लिखी है, ठीक है।
उसमें उन्होंने एक-एक जो सूत्र है, मतलब उन्होंने ऐसा बोला गया है कि 7,000 से भी ज़्यादा सूत्र लिखे हैं, ठीक है? और 7,000 से भी ज़्यादा सूत्रों में हर एक सूत्रों को उन्होंने ट्रायल और टेस्ट किया है खुद के बॉडी पे, लोगों के बॉडी पे, और 50-50 बार एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने वो चीज़ों को फाइनल किया और उसको उस बुक में लिखा, ठीक है? और पहले के ज़माने के लोगों को वो एक अलग दिव्य दृष्टि होती थी, जो आज वो नस पकड़ के आपने क्या खाना खाया 1 महीने पहले वो बता देते थे। आज के डॉक्टर्स को मतलब रिपोर्ट करनी, टेस्ट करनी पड़ती है, एमआरआई कराओ, अगर ये कराओ, वो कराओ। पहले के इसमें नहीं था वो। पहले के इसमें जो भी टेस्ट थी वो डॉक्टर अंदर के अंदर ही समझ लेते थे, भाप लेते थे आपको क्या हुआ है। और आज बाहर की चीज़ें ज़्यादा हो चुकी है। तो एक कोट है, भोजनान्ते विषमवारी, एक सूत्र है, भोजनान्ते विषमवारी। भोजन के अंत में, वारी मतलब देखो भोजनान्ते, भोजन के अंत में, विषम आपको पता है, विषम मतलब विष, वारी मतलब पानी। भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है, ऐसा उन्होंने बताया है। क्यों बताया है? ठीक है, भोजन के अंत में पानी अगर आप पीते हो तो आपके लिए विष के समान है। क्यों विष के समान है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? उन्होंने बताया कि भोजन के हमें कम से कम 40 मिनट पहले पानी पी लेना चाहिए, और खाना खाने के 1.5 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए, 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए, ऐसा वाघभट जी ने बोला है। क्यों बोला है आइए देखते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज उन्होंने बोली है, जब भी पानी पीते हो तो सिप सिप करके पानी पीना है, मतलब आपका जो सलावा है वो सलावा उस पानी में पूरी तरीके से मिक्स होना चाहिए, और तो ही पानी पीना है, गट 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 पानी नहीं पीना है। तो आप क्या पी सकते हो भोजन के बाद में? पानी नहीं पीना है तो आप क्या पी सकते हो? तो उन्होंने बोला है कि भोजन के बाद में आप जूस पी सकते हो, मतलब आप फल खा सकते हो, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है, जूस। उसके बाद सेकंड, आप बटर मिल्क पी सकते हो, बट कंडीशन ये है कि बटर मिल्क जो होगा आपका, वो जो आप बटर मिल्क लोगे तो आपके सामने, मतलब अच्छी ये होना चाहिए, गाय का होना चाहिए। जैसे कि जर्सी जो गाय है ना वो इंडिया की नहीं है। लास्ट में पहले बहुत स्टडी आई थी कि उनको ना बहुत सारे उनके दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको हार्मोनल्स इंजेक्शन दिए गए थे, और उनको ना वेट बढ़ाने के लिए उनको मांस भी खिलाया गया था, मतलब ये यूएस की बात है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री की बात है। और फिर उन्हीं गाय को इंडिया में फिर ब्रीड किया गया। तो ब्रीड किया गया इसलिए जर्सी गाय का, देखो आपने ए टू मिल्क बहुत सुना होगा अभी के ज़माने में। तो जर्सी गाय का जो मिल्क है ना वो A1 मिल्क में आता है, और वो मिल्क हमारे पचता भी नहीं है और हमारे काम का भी नहीं है, इसलिए A2 मिल्क अभी बहुत ज़्यादा चलन में है। तो A2 मिल्क किसका होता है? जो हमारे देसी गाय है ना उन्हीं का A2 मिल्क होता है, और उन्हीं को माता माना जाता था। हमारे देसी गाय बहुत कम मात्रा में दूध देते हैं, बट वो हमारे पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि एक-एक गाय होती थी, उसका पहले बछड़ा दूध पीता था और फिर बचा हुआ दूध हम लोग पीते थे इंसान। उसका दूध बनाते थे, दही, उसका दही बनाते थे, तूप बनाते थे, वो सारी चीज़ें करते थे। तो सारी चीज़ें हम लोग जो करते थे वेस्टर्न कल्चर में उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। ऐसे ही कोई भी चीज़ें नहीं थी, और बस अभी अभी लोग क्या सोच रहे हैं कि देखो, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडियन गाय तो उतना दूध नहीं देती, बट जो जर्सी गाय है वो ज़्यादा दूध देंगी, तो मुझे लेना कौन सी चाहिए? मुझे जर्सी गाय लेनी चाहिए। लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं सोचते। अभी मुझे मेरा दूध का धंधा बहुत बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक फैक्ट्री निकाल लूँगा दूध में। दूध का मुझे 2-3 दिन की वैलिडिटी चाहिए एटलीस्ट, तो मैं क्या करूँगा, उसमें पैकेट में भर दूँगा, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दूँगा और आपके तरफ पहुँचाऊँगा। ठीक है? ये धंधा बन चुका है, बट कोई भी इंसानों के बारे में, एक कॉज़ के बारे में नहीं सोच रहे कि वो प्रिजर्वेटिव्स डालने से, या फिर वो दूध को ज़बरदस्ती गाय के इससे निकालने से, या फिर उसको क्लीन करने से केमिकली, क्या वो उसके बाद आपने कभी उसको टेस्ट करके देखा है कि वो दूध उतना ही इफ़ेक्ट करता है जितना वो ओरिजिनल और ऑर्गेनिक दूध करता है? ये लोग नहीं करते, बस ये देख रहे हैं कि हाँ, सब अच्छा दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, वो दूध आप तक पहुँच रहा है, आपकी चाय भी बहुत अच्छी बन रही है। बस ये ऊपर-ऊपर से, बट लोगों को नहीं समझ रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप समझिए, आप अपने घरवालों को समझाइए, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, फिर हम लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो गया? ये बीमारी कैसे होगी? ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। आपको क्या लगता है कि भगवान ऊपर से बैठे हैं आपको बीमारी देने के लिए? ऐसा कोई नहीं कर रहे, हम खुद, हमें बस चीज़ें पता नहीं है। पता ना होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड में दूध पीने के लिए बोला है, मतलब खाना खाने के बाद, मतलब रात में देखो कैसे होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को मतलब दूध कभी भी पचता है, बट
हमें इंसानों को, अगर हम लोग सुबह और मतलब सुबह के दिन में दूध पीते हैं तो हमें वो दूध नहीं पचता। ठीक है, ऐसे बहुत लोगों को, कुछ लोगों को पच जाता है, ऐसा लगता है उनके वो पच गया करके, पर कुछ लोगों को नहीं पचता, बहुत प्रॉब्लम होती है दूध से। तो दूध रात में पीना चाहिए, रात में पीना चाहिए। और कैसा है कि रात में भी कैसे है कि रात में हमारे बॉडी में, हमारे पेट में वो एंजाइम्स निकलते हैं जो दूध को अच्छे से पचा सकते हैं। तो आयुर्वेदा में तो दूध पीने के लिए बोला है, बट पहले के ज़माने में सिनेरियो ऐसा होता था कि सबके घर में गाय होती थी, प्रॉपर उसका बछड़ा पीता था, घर वालों को प्रॉपर दूध मिलता था। और देखिए, आपने दूध निकाला भी नहीं ना गाय का, तो उनके जो स्तन में दूध रहता है तो उससे भी उनको बीमारी हो सकती है, तो निकालना भी ज़रूरी था। ठीक है, तो फिर इंसानों ने वो यूज़ किया। बट अभी के इसमें कितने लोगों के घर में गाय है, और कितने लोगों को, मतलब अभी के ज़माने में दूध से कितनी कितनी चीज़ें बनती है, रोज़ चाय इतनी पी जा रही है, रोज़ दूध इतना पिया जा रहा है। क्या सच में आप इमेजिन कर सकते हो इतनी गाय है इंडिया में, या फिर बाहर देशों में भी? क्या आज जो दूध का धंधा चल रहा है वो सच में आपको लगता है कि नेचुरली बनता होगा? सिर्फ 30 to 40% चांसेस है, उसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो मिठाई में भी यूज हो रहा है, दही भी बन रहा है, उसका पनीर भी बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है दूध का। लस्सी पी जा रही है अभी इतनी, मट्ठा बन रहा है, बटर मिल्क आ रहा है। तो आप सोचिए, समझिए, थोड़ी समझने की कोशिश करिए। अगर आपको श्योर है, आप अगर आप बहुत पर्सनली जानते हो अच्छे सब चीज़ें हो रही है, वो गाय को प्रॉपर घूमने के लिए मिल रहा है, सनलाइट में मिल रहा है, प्रॉपर चारा वो खा रही है नेचर का, तो फिर आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फलों का जूस पीने से बहुत अच्छा माना जाता है कि फल खाना, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि फाइबर इंपॉर्टेंट है। अगर भगवान को फल फल नहीं देने होते, जूस देना होता, तो भगवान ने क्या किया होता कि पेड़ों पे ऐसा पॉकेट लगा के भेज देते। ठीक है, बट ऐसा किया है कि भगवान ने फ्रूट्स बनाए पूरा। अभी वो जूस को पचाने के लिए वो फाइबर्स इंपॉर्टेंट है, वो जूस को अपने बॉडी तक अच्छे से पहुंचाने के लिए वो फाइबर्स इंपॉर्टेंट है। बट हम क्या कर रहे हैं, वो जूस को निकालते हैं, फाइबर्स बाजू में फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना है। फ्रूट्स को आप सुबह के डाइट में फ्रूट्स ऐड करिए और उसको खाइए। ठीक है, और वैसे भी हमारा जो डाइट है अभी डिटॉक्स डाइट है, आगे आने वाला डाइट में आपको बताऊंगा क्या रहने वाला है। अभी डिटॉक्स डाइट है और एवरीबडी शुड फॉलो डिटॉक्स डाइट पहले, क्योंकि हमारे बॉडी में ये ऐसी सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारा, आपको समझ में आ रहा है अभी कि क्यों हम लोग बोल रहे थे कि हमें मतलब डिटॉक्स की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने सही नहीं की है। अभी भी हमारे अंदर कहीं न कहीं ऑर्गन में या फिर बॉडी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट अभी हमें नहीं पता। ठीक है? तो अगर आपको उन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, तो अभी आपको डिटॉक्स डाइट पे आना पड़ेगा, डिटॉक्स डाइट पे चलना पड़ेगा, और सुबह सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ्रूट्स खाना है, जैसे मैंने आपको डाइट बताया, राइट? तो क्या होता है, फाइबर क्या करता है, आपके ब्लड को क्लीन करता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, कंट्रोल्स हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आपका जो हार्ट की चांसेस है ना, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने में ये काम करता है। हमारे यहाँ पे अभी क्या होती है कि हार्ट का प्रॉब्लम है ना, वो ये नहीं बताते आपको कि आप ये जो तेल है ये रिप्लेस कर दीजिए, आप और बाकी की चीज़ें ये कर लीजिए, छोड़ दीजिए। आपको ये बताते हैं कि ये लीजिए गोली, आप कुछ भी करोगे, ये क्या करेगी, आपके आपके जो ब्लड है ना उसको पतला करेगी, बस। ये गोली आप खाते रहिए, कंटिन्यू खाना है आपको। आप कुछ भी खाओगे ये गोली पतला करेगी, आप ये गोली पतला करते रहेगी। मतलब आप समझ लो कि ब्लड में रोज़-रोज़ ब्लड को पतला करने के लिए वो उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। तो ये सही नहीं है। हमें ये सारी, आई होप यहाँ तक आके आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। और मैं आपको बता दूँ, जितने भी जानवर है ना, वो वो कभी भी चाट-चाट के ही पानी पीते हैं। वो सिप-सिप करके ही पानी पीते हैं। आपने चिड़िया को देखा है? चिड़िया क्या करती है, पानी उठाती है और ऐसे-ऐसे गट-गट गट-गट ऐसे गुड़-गुड़ करके पीती है। ठीक है? आपने कुत्ते को देखा होगा वो पानी को चाटता है, बिल्ली को देखा होगा पानी को चाटता है। ये भगवान ने हमें भी वैसे ही बनाया है। ठीक है? पानी को वैसे ही हमें मतलब हमें इंसानों को बनाया, बट हम लोग भूल चुके हैं अभी। एक्चुअली इसके पीछे बहुत साइंस है। ठीक है? वो साइंस को अभी हम लोग देखते हैं। देखो, क्या होता है ना, हमारे बॉडी में क्यों ऐसा बोला गया है कि हमारे शरीर में भोजन पचाने के लिए अग्नि होती है, और अग्नि को तीव्र करने के लिए अम्ल होता है। ठीक है? अभी ये मराठी में आपको बता रहा हूँ। अम्ल यानी कि एसिड, और लार जो हमारा सलाइवा है, ये एक्चुअली मैंने वहाँ से उठाया है,
बुक से उठा है, इसलिए मैं आपको मतलब इस लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज क्या है? लार के रूप में जो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। मतलब ये हमारा जो लार है ना, मतलब जो सलाइवा है, ये अलग है, और हमारा जो पेट है वो एसिडिक है। अल्कलाइन, ये जो हमारा सलाइवा है ये अल्कलाइन है, आपको अभी साइंस के टर्म में बता दूं तो ये अल्कलाइन है और ये एसिडिक है। देखो क्या होता है कि आपने देखा है कि जब भी हम लोग आपको एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि आपका जो एसिड है पेट का वो बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको एसिडिटी होती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारे बॉडी में हमारा पेट सही नहीं है, अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो चीज़ मतलब आपके बॉडी में ज़्यादा जूस निकलता है, या फिर आप उसमें प्रॉपर खाना खाते नहीं हो, पचाने के लिए कुछ रहता नहीं है, क्योंकि नेचुरली वो गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे हैं आपके बॉडी में, कुछ फिक्स समय पे निकलते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने पूरा उपवास कर दिया, ठीक है, पानी भी नहीं पी रहे, कुछ खाना नहीं खा रहे, तो उपवास में क्या होता है कि उपवास में आपके बॉडी में कुछ है नहीं और वो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, इसलिए एसिडिटी भी बहुत होती है अगर आपने ऐसा कुछ उपवास किया है तो इसलिए जब भी आप उपवास करते हो तो उपवास का नियम है, आपको गर्म पानी पीना है, आपको गर्म पानी पीते रहना है, ताकि वो पानी क्या करे। अभी पानी का क्या लेना देना इससे? देखो आपके मुंह में जो लार है वो अल्कलाइन है, और जो आपके बॉडी में जो पेट में जो एसिड मतलब गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक है। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाती है ना, तो आपका जो पीएच है, आपके पेट का जो पीएच है वो 7 हो जाता है, मतलब क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो हमारे हमारे हेल्दी रहने के लिए हमारे पेट का जो पीएच है वो न्यूट्रल होना चाहिए। पानी इसलिए पीते हैं हम लोग क्योंकि वो सलाइवा आपके पानी में मिक्स हो, और फिर वो जब, इसलिए क्यों बोला गया है कि पानी बाद में क्यों पीना है? देखो पहले तो ना जो चीज़ें बाहर है वही चीज़ें अंदर है। हमारी बॉडी पंच तत्व से बन के मिली है, तो बाहर अगर हम लोग आग जली है उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो क्या होगा? बुझ जाएंगे आग, नॉर्मल है। और आग, और फिर आपको डाउट आया होगा कि पानी पीने के लिए तो नहीं बोला है, फिर जूस पीने के लिए बोला है, फिर मट्ठा पीने के लिए बोला है, फिर आपको दूध पीने के लिए बोला है, वो कैसे? तो देखिए, आप आग में पानी डालोगे तो बुझ जाएगी, ठीक है, और वही आप लिक्विड की बात कर रहे हो ना, तो पानी डालेंगे तो बुझ जाएंगे, बट अगर आप वो ही पेट्रोल, वो जो लिक्विड है वो पेट्रोल डालोगे तो बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। ठीक है, अल्कोहल डालोगे तो बुझेगी क्या? नहीं, भड़केगी। और अल्कोहल भी तो पानी है ना। अच्छा, घी डालोगे तो बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी, और भड़केगी। तो ये भी तो लिक्विड फॉर्म में ना। तो आपको इसको समझने के लिए पानी के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। पानी का कंसेप्ट क्या बनता है? पानी में जो भी चीजें पानी या फिर पानी में मिलती है, या फिर पानी जिस जो भी चीज में मिलता है वो पानी नहीं रहती, वो चीज बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जूस में भी अब पानी रहता है, ठीक है। अगर आपने मान लो अल्कोहल में आपने पानी मिला है तो उसको पानी बोलते हैं कि अल्कोहल बोलते हैं? ये एग्जाम्पल बहुत सही है ठीक है, तो ऑब्वियसली उसे अल्कोहल बोलते हैं। तो वैसे ही पानी में जो, जैसे पानी में अगर हम लोग आम का आम का ये मिलाते हैं, आम पना करते हैं, ठीक है, पानी में अगर दही मिलाते हैं, मट्ठा के लिए दही मिलाते हैं, तो उसे मट्ठा कहते हैं कि पानी कहते हैं? ठीक है, पानी जो भी चीज में मिक्स होता है, या फिर पानी में जो भी चीज मिक्स होती है, पानी उसको अडॉप्ट कर लेता है पूरी तरीके से। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। इसलिए सादा पानी नहीं पीना है खाना खाने के बाद, क्योंकि जब आप पानी पियोगे तो आपके पेट में जो अग्नि है ना, अग्नि है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर मान लो सुबह मेरे पेट में बहुत ज्यादा भूख लगी है, और आप देखोगे जैसे आप पानी पीते हो आपकी भूख मिट जाती है। तो आपको, जब आप उपवास करते हो तो आपको पानी पीना है, पानी ज़्यादा पीते रहना है, ठीक है। और जब आप उपवास नहीं करते, आप नॉर्मल खाना खाते हो, तो अगर आप पानी पीते हो खाना खाने के तुरंत बाद, तो आपकी जो अग्नि है ना, जिसको और अभी 1-1.5 घंटा लगने वाला है, बोलते हैं ना खाना पचाने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है पेट को प्रोसेस होने, अभी आप उसमें पानी डाल दोगे ना बहुत सारा, तो क्या हो जाएगा, वो अग्नि जो है मंद हो जाएगी, वो बुझने लगेगी। एकदम बुझती तो नहीं है, बट मंद हो जाती है धीरे 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 धीरे। तो ये चीज़ें पहले बताई जाती थी, सिखाई जाती थी, बट अभी नहीं सिखाई जाती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप खाना खाते हो तो आप ना अपने मुंह को साफ करने के लिए, या फिर ये जो अन्न नलिका जिसे बोलते हैं, उसको साफ करने के लिए आप थोड़ा सा 1 घुट पानी पी सकते हो। ठीक है, वो गुट 1 घुट पानी से आपका पेट क्लीन हो जाएगा। बट घट-घट पानी पीना, या फिर बहुत सारा पानी पीना, ग्लास-ग्लास पानी पीना, या फिर बॉटल लेके बैठ जाना खाना खाने के साथ, ऐसा नहीं करना। ठीक है? आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। और अगर आपको नहीं जम रहा है
तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। फ्रूट का जूस नहीं है ना रोज़-रोज़, तो आप क्या कर सकते हो, नींबू पानी पी लीजिए, पानी में नींबू डाल के, वो भी एक जूस ही है ना? तो आप ये कर सकते हो। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये मैं ना 5-6 सालों से ये चीज़ फ़ॉलो कर रहा हूँ। जब से मुझे पता चली ये चीज़, तो बहुत ही सही है, पेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत सारी मतलब जितना भी खाना मैं खाता हूँ बहुत अच्छे से पचता है और बहुत हेल्दी फ़ील होता है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट ऊपर आए हैं, जिनका मेरे कभी भी मेरी बॉडी की आप मतलब मेरे जो आस-पास के लोग हैं, वो देखेंगे मेरी कितना भी खाना खा लूँ मैं और इसके पहले भी जब मैं बाहर खाना खाता था, तो मेरे बॉडी का जो वेट है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है और वैसे भी मतलब पता है कि कितना तक खाना चाहिए, कितना ज़्यादा हो रहा है, वो सारी चीज़ें पता है, तो वो एक चीज़ है। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम में आती है और आप ट्राई करके देखिए, आपको मतलब आपको ना ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपको एक अलग डिफ़रेंस नज़र आएगा। आपकी जो डिसीज़ेज़ है वो हील होते आपको दिखाई देंगे, वो भी नेचुरली। कितने लोगों को पता थी ये चीज़? नहीं पता है ना, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो स्कूल में सबसे पहले बतानी चाहिए थी। स्कूल में सबसे पहले ये बताना चाहिए कि कौन से समय में खाना है, कौन से समय में उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पानी कब पीना है। ये बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। बट ये आज पता कब चल रही है? जब मैंने बाहर के कोर्सेज़ किए, जब मैंने बाहर से ये नॉलेज लिया जो स्कूल में पता होना चाहिए था, जो स्कूल के लिए इतने सारे पैसे मैंने दिए थे, उस स्कूल में तो पता ही नहीं चला। कॉलेजेस में पता नहीं चला, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी चल रही है, कलयुग है, बट ठीक है, हम डील कर लेंगे। तो पानी तुरंत नहीं पीना है, पानी 1.5 घंटे के बाद ही पीना है। फिर क्या होगा, 1.5 घंटे तक आपका गैस्ट्रिक जूस एक्टिव होगा, आपकी अग्नि एक्टिव रहेगी, खाने को पचा लेगी। जब खाना पूरा पच जाएगा, तब आप पानी पियोगे, तो पानी के साथ आपका सलाइवा मिक्स गुल्ला करके पीना है, ठीक है? ऐसे पानी पिया, ऐसे थोड़ा पूरा सलाइवा उसमें मिक्स होना चाहिए, फिर वो पानी पीना है। 1 घूँट पानी पिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा घूँट, गट-गट, गट-गट, गट एक साथ पूरा पानी नहीं पीना है, उससे आपका सलाइवा ज़्यादा मिक्स नहीं होता पानी में उतने। तो फिर क्या करेगा, पानी आपके पेट में जाएगा, उसमें जो सलाइवा रहेगा, तो ये अल्कलाइन जो है सलाइवा और आपके पेट में जो एसिड है, ये एक साथ जब मिलेंगे, मिक्स होंगे, तो पीएच 7 होगा, उसका न्यूट्रल होगा। फिर वो पचा हुआ खाना आपकी जठर अग्नि फिर थोड़ी शांत हो जाएँगी, थोड़ी मंद हो जाएगी, ठीक है? फिर क्या होगा कि वो जो पेट वो जो है चीज़ें पची हुई वो आगे बढ़ेगी, ठीक है? आपके इंटेस्टाइन में जाएगी, वो जो आगे बढ़ने का प्रोसीजर है वो होगा, तो ये ऐसी सारी चीज़ें चलेगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट करिए और अपने फैमिली वालों को बताइए, क्योंकि बहुत डायलेमा में जी रहे लोग कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये हो रहा है, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं। देखिए पानी हमें ठंडा पानी नहीं पीना है, अभी देखोगे कि बहुत सारे लोगों के घर में फ्रिज में पानी रखना शुरू कर दिया होगा, ठीक है? मैं आपको बता दूँ हमारे ऑफ़िस में यहाँ पे हमने मिट्टी के बर्तन है, मेरी बॉटल तो ये मिट्टी की बॉटल है मेरी, मिट्टी से बनी है। इसमें बस ये ऊपर का जो है ये प्लास्टिक है और ये अभी मिल रहा है बहुत ईज़िली। गुजरात के कुछ प्रोडक्ट्स है ये। तो इसमें पानी नेचुरली भी बहुत ठंडा होता है, अभी मैं पकड़ रहा हूँ तो बहुत ठंडा लग रहा है इसमें और इतना जो है मिट्टी में ये हमारे लिए ठीक है। फ्रीज का कुछ अलग कंसेप्ट है, ठीक है? फ्रीज हमारे इंडिया के लिए नहीं बनाया गया था वैसे, फ्रीजर की ज़रूरत हमें नहीं लगती थी क्योंकि हमारे पास ना अ, हमारे पास नेचुरली रोज़ खाना मिलता है, रोज़ सब्जियाँ मिलती है। ये जो कंट्रीज़ है जहाँ पे ठंड रहती है बहुत ज़्यादा, तो उनको ना स्टोर करके रखना पड़ता है खाना। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, इसके पीछे वो स्टोरी आपको आगे बताऊँगा मैं। उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। कुछ-कुछ महीने, कुछ-कुछ दिन उनके मतलब घर के दरवाज़े ओपन नहीं होते। उनके घर में एक ऊपर वाला दरवाज़ा होता है, 2 दरवाज़े होते हैं, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, ठीक है? वो दरवाज़ों में बर्फ़ पड़ जाती है, बाहर उगता नहीं है कुछ, बाहर जाने नहीं मिलता है, इसलिए उनको स्टोर करके रखना पड़ता था। वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पे तो रोज़ खाना मिलता है, रोज़ मार्केट में आता है और पहले के ज़माने में तो अलग ही सिचुएशन था कि गाँव के इसमें घर रहता था तो गाँव से ही मतलब तो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी का सिनेरियो थोड़ा अलग ही चल रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे बताएँगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड टू बी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? हाउएवर हमें आस-पास में मतलब 37 के आस-पास में हमारे बॉडी में टेम्परेचर वाला ही चीज़ें हमें चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है? पानी। तो
क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से क्या होता है कि जैसे ही वो पानी आपके पेट में जाता है तो सबसे पहले आपके जो ऑर्गन्स है ना, आपके बॉडी के वो सारी चीज़ें क्या करती है, तो क्या होता है जब भी हम लोग ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है कि बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। सबसे पहले जब भी वो ठंडा पानी आपके पेट में जाता है, बॉडी उसको अपने टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश करती है। वो जो टेम्परेचर है उसको गिराने की, उसको बढ़ाने की मतलब कोशिश करती है। तो पूरा जो ब्लड है ना, मतलब पूरा जो एनर्जी है आपके बॉडी में, सारे ऑर्गन्स में वो सारी चीज़ें होती है। जैसे वो एनर्जी है, ब्लड होता है, तो वो सारा ब्लड और सारी वो एनर्जी आप मतलब इमरजेंसी सिचुएशन कैसे आती कि इमरजेंसी होती है तो सारे लोग दौड़ के उस एक चीज पे भिड़ जाते हैं। तो एकदम से फिर वो सारी चीजों को, मतलब वो एनर्जी को, ब्लड को आपके पेट की तरफ आना पड़ता है। उसको मतलब उसको वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आना पड़ता है। तो उसके वजह से क्या होता है पता है, और वो भी गुरुत्वाकर्षण के बल से। ये सारी चीजें मैंने रॉ चीजों से निकाली है, इसलिए मैंने ऐसा ही रखा है ताकि मैं पढ़ के आपको ये मतलब बता पाऊँ। ठंडा पानी पीने से पेट को उससे सामान्य टेम्परेचर पर लाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है, और अतिरिक्त ऊर्जा के लिए अतिरिक्त खून की जरूरत होती है, जिससे कि अलग अलग हिस्सों से इसकी पूर्ति होती है। इससे उन हिस्सों में खून की कमी होने लगती है, और ऐसे बार बार करने से कई बीमारियां शरीर में जन्म लेती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ऊर्जा हमें खून से मिलती है, ठीक है। तो बार बार ना उस ब्लड को वहां पे आना पड़ता है, उस मतलब आपके बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन करके आपके एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को वो एनर्जी और वो ब्लड मांगता है, तो उन सारे ब्लड को इमरजेंसी सिचुएशन आने पड़ता है। अगर ऐसा बार बार करते रहे तो क्या होता है, इस क्रिया में गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण सबसे ज्यादा दिमाग के रक्त आता है। ठीक है, ऑब्वियस है कि दिमाग का रक्त मतलब जो ब्लड है वो सबसे पहले एनर्जी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे आता है। उसके बाद हृदय का रक्त, ठीक है, रक्त में कमी होने के कारण बंद भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज, लकवा और हृदयघात जैसी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो ठंडा पानी, हमें ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, हमें देखो बाहर की बॉडी को ठंडे पानी की जरूरत है, बट अंदर आपके अंदर के चीजों के लिए ठंडा पानी नहीं पीने के लिए बोला है, कहीं पे भी नहीं बोला है शायद। आप मुझे अगर आपके पास कुछ प्रूफ हो गए तो दिखा सकते हो, बट कहीं पे भी ठंडा पानी पीने के लिए नहीं बोला है, या फिर ठंडी चीजें खाने के लिए नहीं बोला है। बाहर से हाँ ठीक है, ठंडे पानी से नहाने के लिए बोला है, और बाकी की चीजें बोली है, बट ये नहीं बोला है आपको कभी भी। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें क्या पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए जो हमारे बॉडी टेम्परेचर से मैच करता हो। गर्म पानी पिए तो और भी अच्छा है, बट गुनगुना पानी पीना है हर बार। और गर्मियों में आप मटके का पानी पीजिए, वो जो टेम्परेचर है वो इनफ होता है। ठीक है, मटके के पानी का जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी के लिए बहुत इनफ है। दूसरी चीज, प्लास्टिक के इसमें पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए। अभी एक रिसर्च है उसमें बताया गया है कि 18 साल के जो व्यक्ति है 18 साल के नीचे है, उनको 750 ml पानी पीना चाहिए एक इसमें। ठीक है, 18 से 60 साल के इसमें मिनिमम के लिए बोला गया है 1 to 1.25 लीटर्स, और 60 के ऊपर में 750 ग्राम्स। ठीक है, ये मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इतना तो पीना ही चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि सुबह आपने सुना होगा कि कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में कब पानी पीना है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ डेट मेंशन नहीं है, बट ये मेंशन है कि आपको होली के जैसे ही होली शुरू होती है, होली का दिन, होली के दिन के बाद से और मतलब बारिश लगने तक आपको मिट्टी के बर्तन में पानी पीना चाहिए। फिर जैसे ही आपका रेनी सीजन शुरू होता है, मतलब बारिश शुरू होती है, और बारिश खत्म होने तक आपको कॉपर के पॉट में पानी पीना चाहिए। और फिर बारिश का लास्ट डे और जब ठंड होती है होली तक, ठीक है, आपको सोने के बर्तन में पानी पीना चाहिए, पानी रखना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो सोने के बर्तन जिनके जिनके घर पे है वो सोने के में पानी रखिए। बट इतना तो कंफर्म है कि मिट्टी और कॉपर का तो हमें पता चल चुका है। जो लोग सुबह पानी पीते हैं कॉपर के बर्तन में, तो हर बार सुबह पानी पीना नहीं है कॉपर के बर्तन में, आप मिट्टी के बर्तन से पानी पीजिए। ठीक है, अभी तो मिट्टी के बर्तन वाला समय है, ये बारिश खत्म
मतलब जैसे ही शुरू हो जाएगी पूरी बारिश में आप कॉपर के बर्तन का पानी पीजिए। फिर तब तक आप, मतलब मैं चाहता हूँ कि तब तक आप इतने सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है, इतना पैसा कमा लो। हमारा 21 डेज की चैलेंज के बाद अभी माइंड पे आने वाला है। अभी हमने सोल पे काम कर लिया, अभी हमने बॉडी बॉडी पे काम कर लिया, इसके बाद माइंड आने वाला है। तो माइंड जब आएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप वो सारी मैनिफेस्टेशन और उसके बाद भी मेरे साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ पे 21 डेज करके रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है, 100 डेज तक जाना है। 100 डेज को करेंगे तो आप मेरे साथ फिर वो मैनिफेस्टेशन ऐसा करिए, आपका बिजनेस ऐसा ग्रो होना चाहिए, आपके घर में इतना सारा वेल्थ आना चाहिए, ताकि आप जैसे ही रेनी सीजन शुरू हो, मतलब खत्म हो, और फिर ठंडी में पूरा हम सोने के बर्तन में पानी पी सकें। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, इतना अमीर बनना है कि जो चीज़ें ज़रूरी है वो हमारी होनी चाहिए, इतना अमीर बनना है लाइफ में, ठीक है। तो तो आइए, तो आज का टॉपिक है तो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, सोने के बर्तन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और रेफ्रिजरेटर हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों उसमें चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक ये होता है सीएफसी, जो केमिकल्स होता है वो बहुत मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। उसमें वो 12 गैसेस उसमें रहती है, ठीक है। क्लोरो कार्बन बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्लोरीन होता है, वो बहुत, वो जो चीज़ें होती है, मतलब आपको अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इसमें जो केमिकल्स वाली, हम लोग कई बार ना फ्रीज में खाना खुला छोड़ देते हैं, तो वो केमिकल्स बार बार आपके खाने में मिक्स होते रहते हैं, तो मत करिए ऐसा। सबके घर में, मेरे घर में भी रेफ्रिजरेटर है, माइक्रो ओवन नहीं है, ठीक है। माइक्रो ओवन में भी जल्दबाजी के चक्कर में माइक्रो ओवन में खाना गर्म मत करिए, बार बार गर्म मत करिए, ठीक है। नेचुरली होने दीजिए चीज़ों को, आराम से, मतलब ये जो खाना है ना नेचुरली चलने दीजिए। आपको समय नहीं मिलता तो घर पे कोई बाई लगा दीजिए और आराम से पूरा प्रोसेस से आराम से खाना पकने दीजिए, आराम से अच्छे से खाना खाइए। कोई जल्दबाजी में खाना नहीं, मत खाइए, मत पकाइए, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अगर इतना ही आप करते हो तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो, आप बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हो। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, सच में इसे इम्प्लीमेंट करिए आज के आज। आज का हमारा टारगेट है, आज का हमारा टास्क है कि आज से आप पानी जो है वो घुट-घुट करके पीना शुरू कर दीजिए, ठीक है? खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए और मतलब एल्यूमीनियम के बर्तन में खाना नहीं पकाइए। अगर आपको सस्ते बर्तन चाहिए तो मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ 80 रुपए के मिलते हैं, मैंने देखा है 100 के अंदर आपको मिल जाएँगे अच्छे खासे, 150 के अंदर भी आपको मिल जाएँगे अच्छे खासे बर्तन। आप मार्केट में जाइए, वहाँ से बर्तन खरीदिए, आराम से आपको मिल जाएँगे, उसमें खाना पकाइए, समय दीजिए थोड़ा खाना पकाने में, उसका साइंस समझिए कि मिट्टी के बर्तन में थोड़ा अलग तरीके से पकेगा, एकदम से आपको नहीं जमेगा, तो पहले जमाना पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएँगी आपको, मैं भेज दूँगा आपको वीडियोज़, बट मिट्टी के बर्तन में पकाइए। फिर अगर आपको पकाना ही है, फिर आप ये भी बाकी के बर्तन भी खरीद सकते हो, बट एल्यूमीनियम के बर्तन को बाजू में रख दीजिए और किसी को मत दीजिए। कई बार क्या होता है कि मतलब हमारे घर में बर्तन नहीं लाए तो हम लोग दूसरे को दे देते, ठीक है? कोई जिनकी ज़रूरत है ना? तो वैसा मत करिए, क्योंकि ज़रूरतमंद को दोगे उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको भी वही खाना पड़ेगा। हमने हमारे बर्तन को ना रख दिया ऊपर, पूरे सज्जे में, वो जो रहता है ना उसमें रख दिया है और रखे रहने दीजिए। उसको मतलब कुछ रिसाइकल में यूज़ कर सकते हो, बट किसी को दीजिए मत वो बर्तन, ठीक है? मिट्टी के बर्तन में खाना पकाइए, बढ़िया काँसे के बर्तन है, पीतल के बर्तन है, सोने चांदी के बर्तन में करिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी को दीजिए मत और आप भी मत खाइए आज से ही। अगर ये आज से होगा तो होगा, नहीं तो देखो हम हमारा वैसा ही है, एक दिन गया मतलब गया, उसकी बात ही नहीं होती है फिर, है ना? तो वैसे हमारा टाइम है, टाइम के हिसाब से वैसे ही हम लोग चल रहे हैं। तो आज की चीज़ें आज फ़ॉलो करिए, ठीक है? कोई भी पाउडर वाली चीज़ें, फालतू की चीज़ें मत खाइए, आपकी बॉडी, मैंने मैंने बोला ना, कोई भी भगवान ने ऐसे मल्टीविटामिन्स और वो फिश ऑयल और क्या बोलते हैं प्रोटीन पाउडर आपने खाया होगा तो मुझे बताइए, ठीक है? वैसे नहीं होता। अ, और मुझे वो बताइए, वो जो वे प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं, वो वे प्रोटीन अ, मतलब कितना, मतलब दूध कहाँ से आएगा? मुझे नहीं समझ रही है, दूध, इतना दूध कहाँ से आता है? मिठाई भी बन रही है, वो सारी चीज़ें तो, मतलब सारी चीज़ें आप अगर समझने की कोशिश करिए, नेचुरल चीज़ें खाइए, अच्छी दाल खाइए, चने खाइए, उसके बाद सत्तू का पाउडर होता है वो खाइए, फुटाने खाइए, बढ़िया
फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाइए, सही समय पे खाइए, सही बर्तन में खाइए। फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, पहले ट्राई करके देखिए, फिर जो भी आपको डिसीजन लेना है वो लीजिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। तो अभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाना है, हमारा जो टास्क है आखिरी उसको करते हैं और हमारे सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं, और कल मिलते हैं एक नए होप के साथ या टॉपिक के साथ। बट आज की ये सेशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और आज विजुअलाइज करते हैं कि सच में हम लोग ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, और देखना है कि इससे कैसे आपकी लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। डिफिकल्ट है आई नो, बट इम्पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे हो जाता है, आप होप मत छोड़िए बस, ठीक है? मुझे भी पहले ये रात का खाना छोड़ना, फिर मिट्टी के बर्तन में, ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी, मतलब डिफिकल्ट लग रही थी, बट हो गया, अभी तो हो गया है, और बाकी के लोगों की भी लाइफ में हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। कम ऑन गाइस। ஒரு மகத்தான அலை உருவாக்கிடலாமா? எந்த மாதிரி அலை? ஆனந்த அலை பண்ணிடலாமா? எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அலை 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 அலை। कम ऑन गाइस, देखना है कि आपने ये सारी चीज़ें आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दी है, आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें, सभी सारी चीज़ें सही हो रही है, सभी सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, और देखना है कि आपको कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि देखना है कि आपकी लाइफ कितनी बेटर हो रही है, कोई भी बैरियर नहीं आ रहा है। आपको और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, रोज़ मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई भी बैरियर नहीं आते, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हो। आप अपने प्रॉब्लम को इजीली फील कर लेते हो, अपने प्रॉब्लम को बाजू में हटा देते हो। देखना है कि आपकी हेल्थ, आपका माइंड, आपकी जो एनर्जी है वो आपको सपोर्ट करे, आपको पुश कर दे। कम ऑन गाइस, यस। देखना है कि आपने अपनी डिजायर लाइफ अचीव कर ली है, लाइफ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, लाइफ को आपने अचीव कर लिया है। कम ऑन, देखना है कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो, और आपने ही अपनी लाइफ को बेटर बनाया है, ये सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में बेटर की है। देखना है कि आप कितने खुश हो, आपके चेहरे पे वो स्माइल आ चुकी है, और यही तो लाइफ थी आपको जो चाहिए थी, और आपने इस लाइफ को अचीव कर लिया। कम ऑन, अब कितने ज़्यादा खुश है आप, कितने ज़्यादा खुश हो, आपके पास वो सारी की सारी चीज़ें हैं, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, आपको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, आपके पास जो चीज़ें आपको खरीदनी थी वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हो चुकी है, आ चुकी है। अपने आँखों के सामने आप जिन भी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो उनका चेहरा लेके आना है, दिल से उन्हें ग्रेटफुल करना है, दिल से उन ग्रेटफुल हो जाना है, थैंकफुल हो जाना है, और
धीरे से अपने दोनों हाथों को दोनों आँखों पे रखना है और अपना समय लेते हुए अपनी दोनों आँखों को खोलना है। तो आज का कुछ टास्क इस तरीके से है। तो बस ऐसे ही इसी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। और आज का जो टास्क है वो आप मिट्टी के बर्तन में आज के आज ही आपको मिट्टी के बर्तन लेके आना है, उसमें पकाना है और आपको फ़ोटो भेजनी है। जो भी लोग सीरियसली नहीं कर रहे, देखिए मैं 21 डेज़ तक आपके साथ हूँ, तो उसके बाद मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने लोग 100 डेज़ करेंगे नहीं करेंगे, बट मैं सच में चाहता हूँ दिल से, ठीक है, कि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो। तो अगर मिट्टी के बर्तन आते हैं आपके घर में, अभी से आप वो चीज़ें करते हो, तो वो धीरे-धीरे चीज़ें शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो बस ट्राई करिए, पूरा 100% दीजिए और इसको करिए, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी मतलब हेल्थ अच्छी, आपके फैमिली की हेल्थ अच्छी, आपके हाथ में है, क्योंकि आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आपके सामने ही अपॉर्च्युनिटी आई है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच, यस, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।